क्या बता रहा है प्रश्नावली, कितना बता रहा, 8 पॉइंट कितना 4। पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है 8.4 का पहला क्वेश्चन क्या, त्रिकोणमितीय अनुपातों में साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। यानी कि सारे को, साइन को, सेक को, टेन को, तीनों को किसके रूप में व्यक्त करना, कॉट ए के व्यक्त करना। इसके पहले वाला वीडियो जो बनाया उसमें हम बेसिक चीज बता दिए, फार्मूला और एग्जाम्पल भी बता दिए, वो देख लो अगर नहीं देखा है तो। क्योंकि देखो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बता, साइन ए को भी कॉट के रूप में लिखना, सेक को भी कॉट के रूप में लिखना और टेन को भी किसके रूप में लिखना, कॉट के रूप में लिखना। तो बता कि कॉट का जो फार्मूला होता ही क्या, साइन का, हमको कॉट के पास जाना। साइन ए का तो मान हमको जान रहा, साइन ए से क्या लिख सकते हैं, 1/cosec ए तो लिख ही सकते हैं, है ना, cosec ए लिख सकते हैं। और हम फार्मूला जो पढ़ाए थे क्या बताए थे, 1 + cot स्क्वायर ए बराबर बताया है cosec स्क्वायर ए होता है। ये एक फार्मूला होता है। 1 + cot स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, cosec स्क्वायर ए होता है। तो बता कि cosec स्क्वायर ए का ये फार्मूला था, cosec ए का मान क्या होगा, यहाँ रूट चढ़ जाएगा। तो यहाँ cosec ए का मान क्या लिख सकते हैं, √1 + cot स्क्वायर ए निकल गया। साइन ए को हम cot ए के रूप में व्यक्त कर दिए, पहला काम हम क्लियर कर दिए। फिर अब क्या करना, सेक को कॉट के रूप में लिखना। कैसे लिखेंगे सेक को कॉट के रूप में, चलो सेक ए से हम पहले किसके पास जाते हैं, कॉस के पास जाते हैं। कैसे, तो 1/cos ए, सही है, 1/ क्या हो जाएगा, cos ए हो जाएगा। उसके बाद cos ए हो गया। अच्छा, cos ए का फॉर्मूला क्या होता है, हम तो यहाँ साइन ए का फॉर्मूला को किसके रूप में व्यक्त किए, कॉट के रूप में व्यक्त किए। अब हमको cos का फॉर्मूला किसके पास जाना, कॉट के पास जाना। तो इससे क्या हो जाएगा, एक तो ये रास्ता था सेक ए से cos के पास जाना, एक तो एक और भी रास्ता क्या है, जैसे कि हम ये फॉर्मूला बताए थे 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है ना सेक स्क्वायर ए होता है ना। एक फॉर्मूला ये भी होता है, अगर यहाँ से स्क्वायर हटा दिया जाए तो सेक ए का मान क्या हो जाएगा, √1 + tan स्क्वायर ए। तो हमको लगता है इधर से जाना बड़ी आसान है, इससे भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो उधर से ही चलते हैं, हमको कैसे भी करके सेक को कॉट के पास पहुँचाना है। तो क्या लिख सकते हैं कि सेक ए बराबर हम लिख सकते हैं फार्मूला √1 + tan स्क्वायर ए तो लिख ही सकते हैं। हमको टेन में जवाब नहीं देना, किस में जवाब देना, सारे को कॉट में जवाब देना। तो क्या लिख सकते हैं फिर √1 + tan को क्या लिख सकते हैं, 1/cot स्क्वायर ए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। उसके बाद क्या कर लें कि एलसीएम ले लेंगे, रूट में ही है, अंदर में एलसीएम क्या ले लिए, cot स्क्वायर ए, और cot स्क्वायर से ऊपर वाला गुना, तो cot स्क्वायर ए प्लस कितना हो गया 1। फिर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला तो रूट में ही रहेगा, है ना, ऊपर वाला तो रूट में ही रहा, क्या बन गया cot स्क्वायर ए + 1। लेकिन नीचे वाला अगर होल स्क्वायर है तो बाहर आ सकता है, नहीं आ सकता। ये बन गया सेक को कॉट में चेंज कर दिया, है ना, सेक को क्या कर दिया, कॉट में चेंज कर दिया। और किसको चेंज करना था कॉट में, टेन को चेंज कर दिया। ये तो बड़ी आसान है, क्यों आसान है, क्योंकि tan ए का फॉर्मूला ही होता है 1/cot ए, ये खुद कॉट में चेंज हो गया। तीनों को हम कॉट में चेंज करके दिखा दिए, है ना। सेक का फॉर्मूला होता है √1 + tan स्क्वायर है, टेन को फॉर्मूला क्या होता है, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो 1/cot स्क्वायर है। एलसीएम ले लेंगे यहाँ तो क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर है, cot स्क्वायर से गुना कर देंगे तो cot स्क्वायर + 1 हो गया। नीचे में होल स्क्वायर, इसलिए हम इसको बाहर कर सकते थे, ठीक है ना। ये भी कॉट में चेंज हो गया, ये भी कॉट में चेंज हो गया और ये भी कॉट में चेंज हो गया। इस हिसाब से पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। और दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं क्या। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एंगल ए, मतलब एक कोण ए के बारे में बात कर रहे हैं। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किसके रूप में लिखना है, सेक ए के पदों में ज्ञात करना है। तो पहले हम साइन के बारे में बात करते हैं, है ना, साइन ए के बारे में बात करते हैं। साइन ए का फॉर्मूला को हमको सेक के पास लेके जाना है। साइन से पहले हम सेक के पास लेके जाएंगे। कैसे, पहले सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि इससे बेटर क्या होगा, सेक के पास न जाना, सबको सेक ए के रूप में लिखा। सबसे पहले कॉस को लेके चल जाते हैं,
कॉस ए का फॉर्मूला खुदे क्या होता है 1/sec ए होता है। ये चेंज कर दी। सबको एंगल को सेक के रूप में लिखना। त्रिकोणमिति का फलन कितना 6 को, 6 में से एक तो सेक दिया हुआ, पांचों को हमको किसके रूप में लिखना सेक के रूप में लिखना। कॉस को सेक के रूप में चेंज कर दिया, कॉस को सेक कर दिया। अब किसको चेंज करना, जैसे टेन को चेंज करना, उसके बाद किसको करना था साइन को चेंज करना। टेन को कैसे कर सकते थे, पहले हम साइन को ही कर देते हैं। साइन का क्या फॉर्मूला था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है ना 1 होता है। ये आइडेंटिटी फॉर्मूला होता है। तो बताओ यहाँ से हमको साइन ए का मान क्या पता चल जाएगा। साइन स्क्वायर ए का मान क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये फॉर्मूला बताया कि नहीं बताया। तो बताओ कि साइन ए का मान तब यहाँ से क्या निकल गया √1 माइनस कॉस स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद क्या कर ले हम साइन ए को क्या हम लिख सकते हैं किसके रूप में लिखना है सेक के रूप में। तो फटाक से चेंज कर लेंगे 1 माइनस कॉस, जब कॉस ए बराबर 1/sec है तो कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा 1/sec ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। लिख सकते नहीं लिख सकते, सारे को सेक में चेंज कर देंगे। तो साइन ए बराबर क्या हो गया √1 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 होता है, उसके बाद नीचे क्या हो गया सेक स्क्वायर ए हो गया। फिर क्या हो जाएगा साइन ए को इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो रूट में ही है तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ऊपर में, नीचे में क्या हो गया सेक स्क्वायर ए हो गया। अगला स्टेप क्या कर सकते हैं, साइन ए बराबर क्या हो गया, ये तो रूट में ही रहेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। नीचे बोला बताओ अगर सेक स्क्वायर ए है तो बाहर आकर क्या हो जाएगा सेक ए बन जाएगा। क्लियर है, ये चेंज हो गया। अच्छा ये तो सेक ए बन गया, तो हम किसको किसको सेक में बदल दिए, कॉस को सेक में बदल दिया, साइन को कॉस में बदल दिया। अब हमको किसके बदलना था कॉसेक को बदलना है। 2 पार्ट क्लियर हो गया। अब हमको कॉसेक ए को बदलना है। कॉसेक ए का फॉर्मूला ही होता है 1/sin ए, ठीक है ना। तो साइन ए को खुद हम कॉसेक में चेंज करके किए हैं तो कर देते हैं फिर से। तो क्या हो जाएगा 1/sin ए का जो भी मान वही लिख दो फिर से सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब बटे में क्या हो जाएगा सेक ए, यहाँ से छूट गया सेक ए हो गया। अब देखो क्या हो जाएगा कि 1/ नीचे वाला क्या है a/b के रूप में, तो क्या ये पलट जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, पलट के क्या बन जाएगा 1/, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1/1, ये ऊपर चल जाएगा तो क्या बन जाएगा सेक ए ऊपर में चला गया और नीचे में क्या हो गया √अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यानी कि हम कॉसेक को हम फाइनली चेंज करके क्या बोल सकते हैं सेक ए बटे में √अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। एक जल्दबाजी में बात बताए, जो साइन का मान होता है जस्ट इसका उल्टा है कि नहीं, जो साइन ए का मान होता है कॉसेक ए का मान क्या होगा जस्ट इसका उल्टा होगा। कॉसेक ए का मान क्या होगा जैसे उल्टा होगा सेक ऊपर में इसका नीचे में हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट भी पलटा सकते थे या फिर इनडायरेक्टली डिटेल में भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 ठो बता दिए, और क्या हो गया चौथा क्या बताना था tan को चेंज करना। जैसे मान लो कि अब हम tan को चेंज कर देते हैं। tan a का फॉर्मूला क्या होता है, tan a का फॉर्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर है, नहीं 1 + tan स्क्वायर बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर है। हम ये फॉर्मूला पढ़े हैं ना कि 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर है, खुद सेक में चेंज हो जाएगा। तो बताओ कि tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला तब क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो tan ए का मान क्या हो गया रूट में अंडर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया, ये भी सेक में चेंज हो गया। चौथा कंप्लीट। फिर अब किसको चेंज करना कॉट को, तो कॉट का फॉर्मूला होता है 1/tan ए, बैठा दो मान, tan ए का मान अभी तुरंत सेक में चेंज किए क्या हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये भी सेक में चेंज हो गया। इस हिसाब से हम पांचों को सेक में चेंज कर दिया, ठीक है। अगला नंबर क्या है 2 नंबर हो गया।
उसके बाद क्या है ना कि 3 नंबर बताना। चलो 3 नंबर सवाल बता देते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन क्या है, मान निकालना। क्या करना, मान निकालिए। ये नहीं पूछा, मान निकालना। क्या क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे में क्या है, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसका मान बताना क्या आएगा, वैल्यू। देखो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन इसी में से क्या है, साइन स्क्वायर साइन 25 डिग्री और कॉस 65 और प्लस में कॉस 25 इंटू साइन में 65 है। ठीक है, अब बताते हैं इसका आंसर क्या होगा, क्या मान निकालना है हमको। बस खाली मान निकाल के दिखाना है। साइन 63 डिग्री प्लस साइन क्या है 27 डिग्री बटे में क्या है कॉस 17 डिग्री, कॉस कितना 73 डिग्री। दोनों में से किसी एक को चेंज किया करना, दोनों में से क्या करना है, किसी एक को चेंज करना है। क्या चेंज करना है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, है ना। हम फार्मूला क्या जानते हैं, साइन कॉस का रिलेशन वाला भी फार्मूला बताए ना कि साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान दिया, अगर हमको कॉस में चेंज करना होगा तो क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते थे। एक तो ये फार्मूला, एक दूसरा क्या फार्मूला होता है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा है, एक ये फार्मूला बताए कि साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, ऐसे भी करके लिख सकते हैं। देखो क्या फार्मूला बता सकते हैं, साइन स्क्वायर जैसे 63 डिग्री है, दोनों में से किसी को चेंज करना है। जैसे साइन स्क्वायर ये क्या है 27 है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 63, नहीं लिख सकते। 90 में से 63 घटेगा 27 से तो बचेगा, नीचे वाला भी चेंज करना है। जैसे क्या लिखा है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है, क्या कर सकते हैं, क्या हम कॉस स्क्वायर 73 को लिख सकते हैं 90 माइनस 17, दोनों में से किसी एक चेंज करना है। अब क्या हो जाएगा, हम ये फार्मूला नहीं बता रहे थे, साइन थीटा का मान क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा होता है, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो क्या हम ये दिमाग नहीं लगा सकते, कॉस अगर जैसे साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे बताओ तब तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, नीचे वाला क्या होता है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और कॉस 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होता साइन स्क्वायर 17 डिग्री। अभी हम बता रहे थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर एंगल सेम है तो वैल्यू कितना होगा ऊपर वाला का 1, नीचे का उसी तरह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर एंगल सेम है तो वैल्यू कितना होगा 1। आंसर काट कुट कितना आ गया 1, इसका मान कितना आ गया 1 आ गया। इधर क्या है कि साइन 25 है और कॉस 65 है, अब प्लस कॉस 25 है तो साइन 65 है। तो क्या कर सकते हैं, साइन 25 को हम लिख सकते हैं क्या है साइन 25 डिग्री और कॉस 65 है, उसके बाद क्या है कॉस 25 है तो साइन 65 है। चेंज क्या कर दें, अगर हम इसको तो लिख सकते थे साइन 90 माइनस 25 लिख सकते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा कॉस थीटा, तो ये सेम सेम आ जाएगा वैल्यू। नहीं क्या कर दें 25 लिखना है ना, हम क्या लिख सकते हैं 90 में से 65 घटा देंगे तो क्या होगा 25 से ना आएगा, 90 में से 65 घटा क्या 25 से आ जाएगा। इंटू में क्या है दोनों में से एक ही को चेंज करना है। फिर देखो इसको भी चेंज कर सकते थे, है ना। क्या कर सकते कॉस 25 को क्या लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 65, इधर भी लिख सकते थे। और गुना में क्या है जगह नहीं है
65 है, साइन 65 है। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कि कॉस 65 डिग्री इंटू में क्या है कॉस 65 डिग्री, प्लस इस इधर क्या हो सकता था, कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या था साइन थीटा, तो यानी कि साइन 65 डिग्री और इंटू में फिर से साइन 65 डिग्री। बताओ तो कॉस 65 इंटू ये क्या हो गया कॉस थीटा इंटू फिर से दोनों सेम है, तो क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 65 डिग्री और प्लस इधर क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 65 डिग्री लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अगर एंगल सेम है तो वैल्यू कितना आ गया 1, तो इसका भी आंसर कितना आ गया 1 ही आ गया। ठीक है, इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब कितना बताना था, क्वेश्चन नंबर 4 बताना है। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प को पुष्टि कीजिए, बस ऑप्शन मारना है। जैसे सेक स्क्वायर ए माइनस 9 क्या है, 10 स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा, हम फार्मूला बताए थे, क्या बताएं कि सेक स्क्वायर ए और माइनस 10 स्क्वायर ए का वैल्यू होता है 1, क्या होता है 1 होता है। अगर हम दोनों तरफ 9 से गुना कर दें, दोनों तरफ 9 से गुना कर, यहाँ भी 9 से गुना करेंगे तो क्या हो गया 9 इंटू सेक स्क्वायर ए, इधरों 9 से गुना कर देंगे तो क्या होगा 9 इंटू 10 स्क्वायर है, तो बराबर इधरों 9 से गुना करके कितना है 9। इस हिसाब से इसका आंसर कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए, तो 9 आ गया। अगर याद रहना चाहिए फार्मूला कई बार क्या करता चेंज करता, 10 इधर सेक इधर करता, उसका वैल्यू क्या होता है -1 होता है। इस हिसाब से इसका कितना आंसर 9 हो गया। इसका बताना है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा, इसका आंसर क्या होगा, इसको हम सॉल्व करके बताते हैं। हालांकि ऑप्शन कैसे मार दे, क्या है 1 प्लस टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटे में कॉस थीटा लिख सकते हैं, और सेक थीटा क्या सबको साइन कॉस में चेंज करो, कॉस थीटा लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। गुना में क्या है 1 प्लस कॉट थीटा, कॉट थीटा का मतलब क्या होता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, अब माइनस कॉसेक थीटा क्या लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, एक स्टेप और, इधर का एलसीएम ले लो, कॉस थीटा कॉसेक थीटा एलसीएम आ जाएगा, इस कॉस थीटा से मल्टीपल हो गया कितना हो गया कॉस थीटा, अब प्लस में कितना हो गया साइन थीटा, अब प्लस में कितना 1। ठीक है, ये हो गया, फिर मल्टीपल है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा से गुना कर देंगे कितना आ जाएगा साइन थीटा, अब प्लस में क्या हो गया कॉस थीटा, और माइनस में क्या हो गया 1 हो गया। अब एक बात सोचो, क्या एक बात सोचो कि यहाँ पर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 है, और यहाँ बटे में कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 है, ये दोनों चीज़ तो एक ही है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों एक ही चीज़ है, तो मतलब a प्लस बी और a माइनस बी के रूप का है ना, और यह बटे में कॉस थीटा और यहाँ साइन थीटा है, गुना कर देंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का क्या हो गया होल स्क्वायर, अब माइनस क्या हो गया 1 का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, और नीचे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। ठीक है, ए प्लस बी का क्या हो गया होल स्क्वायर, अब माइनस क्या हो गया, ये कैसे पता चला, क्योंकि इस पूरे को ए समझ ले, इसको पूरे क्या समझ ले ए समझ ले, बगल वाला को बी समझ लेते, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे ना तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अब प्लस कितना हो जाएगा 2 इंटू ए बी, तो जैसे इसका मान क्या हो जाता, हम इधर इसका रफ थोड़ा बता देते हैं। दोनों का अगर जब भी होल स्क्वायर तोड़ेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए बी, फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा प्लस इंटू में कॉस थीटा होता है, ये ना फॉर्मूला होता है, तो हम वही करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा और कॉस थीटा हो जाता, और माइनस क्या है 1 होता है, और नीचे में क्या है कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा। एक बात हो, ये तो मेरा ऑब्जेक्टिव है, उतना डिटेल करना नहीं है,
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 प्लस 1 माइनस 1, इस हिसाब से ये पूरा खत्म। अब क्या बचे 2/2, यहाँ 2 है साइन टाइम टू कॉस थीटा, अब मल्टीपल में आ गया, कॉस थीटा कॉस खत्म, साइन से साइन खत्म, आंसर कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए आंसर। इस हिसाब से आंसर क्या हो गया, सी नंबर सही है। अगला क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है देख लेते हैं। अच्छा 1 प्लस टेन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है कोसेक स्क्वायर। सब कुछ चेंज कर दो, क्या चेंज कर दो, सेक स्क्वायर नीचे आ जाएगा ना तो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा उल्टा, क्योंकि कोसेक का उल्टा साइन होता है, सेक का उल्टा क्या होता है कॉस होता है। अब बताओ साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर बराबर क्या हो गया टेन स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या सही है। अब इसी का तीसरा नंबर क्या, देखो हम थोड़ा सा उलट पलट कर दिए हैं, ये हम पहला बता दिए, ये दूसरा बता दिए, ये पहले चौथा बता दिए, बाद में तीसरा बताया, क्या उलट पलट क्वेश्चन लिखा गया था। चलो इसका मान देखो किसके बराबर है, सेक है प्लस टेन है और 1 माइनस साइन है, ये तो साइन में खुद कन्वर्ट किया, बाकी जो है सेक और टेन को किसका साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। सेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए लिख सकते हैं, टेन को क्या लिख सकते हैं साइन ए बटे में कॉस ए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब गुना में क्या है 1 बटे 1 माइनस साइन ए लिखा हुआ, ठीक है। इसका एलसीएम लो, क्या आ जाएगा कॉस ए आ जाएगा, ऊपर वाला क्या हो गया 1 प्लस साइन ए, और इधर क्या है 1 माइनस साइन ए। अब ए प्लस बी और ए माइनस बी फॉर्मूला क्या होता है अभी पता नहीं, बहुत बार पता है, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, नीचे में क्या है कॉस है। बताओ कि 1 का होल स्क्वायर 1 है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए, बटे में एक तो कॉस ए खुद है, इससे कट जाएगा होल स्क्वायर में, बचेगा क्या कॉस ए, जहां कॉस ए आया वो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, ठीक है। अब क्या आ जाएगा चौथा नंबर बता दिए, अब 5वां नंबर